हेलो दोस्तों। आज का जो मेरा वीडियो है वो उन लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है जो किसी कंस्ट्रक्शन साइट पे या प्रोजेक्ट साइट पे काम कर रहे हैं और न्यू हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि आज के वीडियो में मैं 25 ऐसे नए वर्ड लेके आया हूँ जो एब्रीविएशंस हैं, संक्षिप्त वर्ड हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोले जाते हैं, लेकिन हो सकता है उनकी मीनिंग आपको ना पता हो। तो आज के वीडियो में मैं 25 वर्ड कवर कर रहा हूँ। हो सकता है इसमें से बहुत सारे ऐसे वर्ड हों जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए इन वर्ड्स को देखते हैं। ये पहला वर्ड है WBS, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। तो WBS क्या होता है? जब हम किसी प्रोजेक्ट साइट पे काम करते हैं तो सिस्टम वाइज कह सकते हैं या पैकेज वाइज जो है उनको बाइफरकेट किया जाता है, पार्टीशन किया जाता है। तो हर एक पैकेज या हर एक सिस्टम को एक डेडिकेटेड WBS के नाम से दिया जाता है। तो वो WBS आपको बताता है, वो एक कोड होता है, 4 डिजिट का कोड हो सकता है, 5 डिजिट का एक कोड हो सकता है। जैसे 12,530, 72,500, 13,800। तो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। बट WBS क्या होता है? वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। ये आपको एक पर्टिकुलर सिस्टम के बारे में बताता है, एक पैकेज के बारे में बताता है। RFC, तो नेक्स्ट वर्ड है RFC, यानी रेडी फॉर कंस्ट्रक्शन। देखिए, जब कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग साइट पे रिलीज होती है रेडी कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो RFC होनी चाहिए। इसका मतलब होता है कि वो ड्राइंग इंजीनियरिंग ने डिक्लेयर कर दिया कि अब आप इससे, इस ड्राइंग की मदद से कंस्ट्रक्शन का काम कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ड्राइंग है। तो ये होती है हमारी RFC ड्राइंग। नेक्स्ट वर्ड है DPR, डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। ये तो बहुत ही कॉमन है, सबने सुना होगा। अक्सर आपने सुना होगा GA ड्राइंग। तो GA ड्राइंग क्या होता है? जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग। इसमें क्या होता है? पूरा कंप्लीट लेआउट दिया होता है। इसमें आपको डिटेल डायमेंशंस नहीं मिलेंगे। हर एक फैसिलिटीज, हर एक सिस्टम के बारे में इंडिकेट किया रहेगा, दिखाया गया रहेगा। नेक्स्ट वर्ड है DTN, ड्राइंग ट्रांसमिटर नोट। तो DTN क्या होता है? जब इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ड्राइंग को रिलीज करता है साइट के लिए या कहीं के लिए भी रिलीज करता है, RFC ड्राइंग रिलीज करता है, तो वो एक DTN के थ्रू नोट करता है। मतलब एक तरीके से एक रेफरेंस नंबर है या सीरियल नंबर है, जिससे आप अपने ड्राइंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसको ट्रेस कर सकते हैं कि कौन सी ड्राइंग किस DTN में रिलीज हुई है। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। DTN होता है इंजीनियरिंग से रिलेटेड, इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड। देखिए, SLFD, सिंगल लाइन फ्लो डायग्राम। तो SLFD क्या होता है? ये हमको जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग है ये, जिससे हमको ये पूरे स्कीम के बारे में पता चलता है, फ्लो डायग्राम के बारे में पता चलता है कि जैसे वाटर, कोई भी चीज सर्किट है, एयर है, वाटर है, स्टीम है, तो उसका फ्लो डायग्राम पता चलता है कि ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस इक्विपमेंट में इन हो रहा है, कहाँ से आउट हो रहा है। तो इसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन मिलती है वो मिलती है हमको SLFD ड्राइंग से। नेक्स्ट है P&ID, पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ड्राइंग। तो जो हमारे E&I डिपार्टमेंट होता है, उन लोगों के लिए ज़्यादातर ये ड्राइंग यूज होती है, या कोई भी एग्जीक्यूट करता है तो ड्राइंग यूज कर सकता है। तो P&ID में क्या होता है? टोटल आपको पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट्स, जिसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे लेवल स्विच, लेवल इंडिकेटर, प्रेशर गेज, प्रेशर स्विच, इस तरह की चीजें ज्यादा इसमें मेंशन होती हैं। तो ये उनसे रिलेटेड ड्राइंग है। FFL, फिनिश्ड फ्लोर लेवल। तो जब भी आप कोई ड्राइंग देखते हैं तो उसमें जो पेविंग होता है, जो फ्लोर होता है, जो फिनिश फ्लोर होता है, जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेते हैं तो लास्ट में जब कोई सिस्टम कंप्लीट होता है तो उसकी फ्लोरिंग की जाती है। तो जो फिनिश फ्लोर लेवल होता है, मतलब जो फाइनल बन के जो मिलेगा ग्राउंड लेवल, वो होता है हमारा FFL लेवल। और ये सबसे लास्ट में होता है, जब आपके सारे एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी, सारे इरेक्शन वर्क कंप्लीट हो जाते हैं, तब हम ये पेविंग वर्क करते हैं सिविल डिपार्टमेंट, और एक फ्लोरिंग करते हैं, वो हमारा बनता है FFL। TOS, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग में अक्सर आपने देखा होगा, टॉप ऑफ स्टील। तो ये एलिवेशन शो करने के लिए टॉस लिखा रहता है कि जो भी आपका कॉलम है या बीम है उसका टॉप एलिवेशन क्या है, तो वहां पे यूज होता है TOS। देखिए, नेक्स्ट वर्ड है LOI। तो क्या है? जब कोई वर्क अवार्ड होता है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई असाइनमेंट है, कोई पैकेज है, कोई जॉब है, किसी वेंडर को, किसी कॉन्ट्रेक्टर को जब असाइन होता है, तो जो क्लाइंट है वो सबसे पहले उनको LOI इशू करता है, लेटर ऑफ इंटेंट इशू करता है, कि ये एक तरीके से फॉर्मल आपको क्लियरेंस है कि आपको ये जॉब अवार्ड हो चुका है और आप काम को स्टार्ट करने की जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर सकते हैं, या आप चाहे तो वर्क भी स्टार्ट कर सकते हैं।
जब कोई वर्क आपको अवार्ड हो जाता है तो उसके बाद क्लाइंट आपको क्या देता है, एनटीपी, नोट टू प्रोसीड। तो ये ऑफिशियल कम्युनिकेशन है एक क्लाइंट के द्वारा एक वेंडर को कि अब आप ऑफिशियली जो है इस वर्क के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए या इस जॉब के लिए अब आप मोबिलाइज कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एच टी, हाइड्रो टेस्ट। तो एच टी यानी हाइड्रो टेस्ट, तो कोई भी प्रेशर वेसल है या कोई भी पाइप है जो जिसके अंदर प्रेशर है तो उसका हाइड्रो टेस्ट करते हैं। बेसिकली एच टी में क्यों यूज किया हूँ, अगर आप स्टीम जनरेटर यानी बॉयलर, थर्मल पावर प्लांट में काम करते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा एच टी मतलब बॉयलर का हाइड्रो टेस्ट। जो स्टीम जनरेटर होता है उसका एक माइलस्टोन होता है, वो होता है हाइड्रो टेस्ट। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन होता है एच टी। बी एल यू, बॉयलर लाइट अप। तो बीएलयू जो अभी आपने एसटी किया, तो एसटी के बाद जो नेक्स्ट माइलस्टोन है वो होता है हमारा बीएलयू। तो अगर आप बॉयलर इरेक्शन कर रहे हैं, अगर बॉयलर का वर्क जॉब देखते हैं तो उसमें आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला जो वर्ड है वो है बीएलयू, बॉयलर लाइटर। उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो एस टी देखा आपने, बीएलयू देखा, अब उसके बाद आता है सीओडी, कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट। जब आपका पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट कंप्लीट हो जाए, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाए और वो 72 आवर्स का जो साइकिल है, मे बी डिपेंड करता है, बट नॉर्मली 72 घंटे का अगर आपने प्लांट को रन कर दिया तो आपका सीओडी डिक्लेयर हो जाता है। मतलब अब आपका पावर प्लांट रेडी है कॉमर्शियली ऑपरेट करने के लिए। मतलब आप जो बिजली पैदा कर रहे हैं उसका अब आप जो है पैसा आपको मिलेगा गवर्नमेंट से या जो भी आपका क्लाइंट हो। चलिए सीओडी कर लिया हमने, पहले हमने हाइड्रो टेस्ट किया, फिर बीएलयू किया, फिर सीओडी किया, अब आती है बारी सीओएफ यानी कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज। तो आपके वर्क ऑर्डर में, आपके परचेज ऑर्डर में जो जो फैसिलिटीज आपने बोला है या आपको अवार्ड हुआ है, जब आप उसको कंप्लीट करते हैं तो क्लाइंट आपको सीओएफ सर्टिफिकेट इशू करता है यानी कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज। ये अल्टीमेट आपका गोल है, मतलब एज ए वेंडर, एज ए कॉन्ट्रैक्टर आपका गोल होता है सीओएफ करना यानी कंप्लीशन ऑफ फैसिलिटीज, जो जो सिस्टम है उनको कंप्लीट करना। देखिए सीपीपी एक पावर प्लांट का टाइप है, कैप्टिव पावर प्लांट, उसको बोलते हैं कैप्टिव पावर प्लांट। एक तरह का पावर प्लांट और होता है, उसको बोलते हैं आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। अब अगर आपको कोई थर्मल पावर प्लांट लगाने जा रहे हैं या आप कोई पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या होता है, पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उस क्लाइंट के साथ में डील करती है, एक एमओयू साइन होता है कि हम जो है पावर परचेज करेंगे, ये रेट में हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे, जो भी है उसमें डिटेल्स, बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, तो उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन होता है जिसको बोलते हैं पीपीए, पावर परचेज एग्रीमेंट। चलिए अब थोड़ा सा सेफ्टी की बात कर लेते हैं। तो सेफ्टी में भी कुछ वर्ड्स आते हैं जो बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे पीटीडब्ल्यू यानी परमिट टू वर्क। नेक्स्ट वर्ड है हीरा। तो अक्सर आपने सेफ्टी डिपार्टमेंट या कोई सेफ्टी ऑफिसर है तो उनके द्वारा आपने सुना होगा कि आपको हीरा प्रिपेयर करना है। तो हीरा बेसिकली होता है क्या है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। जिसमें क्या होता है, जितने भी तरह के हजार्ड्स होते हैं, जो भी आप जॉब करने जा रहे हैं उसमें किस किस तरह के हजार्ड्स हो सकते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है और उसमें कौन कौन से खतरे हैं, क्या क्या हो सकते हैं, उनको असेस करना है कि इस तरह के रिस्क हो सकते हैं। थोड़ी क्वालिटी की बात कर ली जाए तो क्वालिटी में एक वर्ड आता है एनसी, नॉन कन्फर्मिटी। यानी कोई ऐसी सर्विस, ऐसा ऐसी सर्विस या ऐसा कोई असाइनमेंट, ऐसा कोई काम जो आपको, जो गाइडेंस है या जो लीगल कंप्लायंसेस है उसको फुलफिल ना कर रहा हो, तो वहां पे होती है नॉन कन्फर्मिटी। जब कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज अगर उस कन्फर्मिटी यानी कोई भी जो गाइडलाइन है उसको कन्फर्म नहीं कर रही है, उसको फुलफिल नहीं कर रही है, तो क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो नॉन कन्फर्मिंग है और उसके लिए एक रिपोर्ट जनरेट होती है जिसको बोलते हैं एनसीआर, नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट। तो जब कोई एनसी रेज होती है तो उसके बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट या जो टीम है वो क्या करती है, आरसीए करती है, रूट कॉज एनालिसिस, कि आखिर ये डिफेक्ट आया क्यों, ये एनसी हुई क्यों। तो उसको डिटेल एनालिसिस करने के लिए होता है आरसीए। जब एक बार हमने आरसीए कर लिया उसके बाद हम करते हैं कापा।
यानी करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन, कि मतलब वो डिफेक्ट, वो नॉन कन्फर्मिटी जो है वो दोबारा रिपीट ना हो, उसके लिए हमको बनाना पड़ता है करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। आप लोगों ने ईओटी क्रेन के बारे में सुना होगा। ईओटी क्रेन नॉर्मली जितने भी बिल्डिंग्स होती हैं जो कवर्ड होती हैं और उसके अंदर आपको कुछ मटेरियल हैंडलिंग करनी है, तो आप उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है ईओटी क्रेन, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ओवरहेड ट्रेवलिंग क्रेन। आज के लिए मैंने वर्ड चुना है ईओडी, एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे बोलते हैं, एंड ऑफ द डे बोलते हैं। अगर आपने देखा होगा, अगर आप मेल में ड्राफ्ट करते हैं तो कई बार आप लिखते हैं ना कि प्लीज सबमिट दिस रिपोर्ट बाय ईओडी, एंड ऑफ डे। तो चलिए, वीडियो का जो लास्ट वर्ड भी है, इसको एंड ऑफ द डे यानी एंड करते हैं वीडियो को। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर कुछ ऐसे शॉर्ट वर्ड्स हैं, एब्रीविएशंस हैं जो आपको नहीं पता है, आप कमेंट करिए, मैं उसके बारे में भी बताऊंगा आपको। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो कंस्ट्रक्शन में नए हैं, हो सकता है उनके लिए भी कुछ नॉलेज मिले उनको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप वॉचिंग।